प्रणाम साथियों। अष्टांग योग के परिप्रेक्ष्य में जो उसका अंतिम और 8वां अंग है जिसका नाम है समाधि, उसका हम आज संक्षिप्त में उसको पहचानने की, वो क्या है, कैसा है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। तो समाधि इसका फल है योग का। जो 8 अंग हैं उसमें जो 8वां अंग है अंतिम, समाधि नाम दिया उसका, उसी को लेकर के योग दर्शन में ये सब उपक्रम चले थे। हमारा लक्ष्य समाधि था और समाधि का बड़ा प्यारा अर्थ है सम प्लस धी। सम का मतलब बराबर, बैलेंस में, और धी का मतलब बुद्धि। बुद्धि जब सम हो जाती है, दाएं बाएं नहीं होती है, उसमें कम और ज़्यादा नहीं होता, यहाँ वहाँ नहीं होता, अनिर्णायक स्थिति नहीं होती, स्पष्ट होती है, बैलेंस में होती है, सम होती है, वो अवस्था समाधि कहलाती है। वो आंख बंद करके नहीं या कुछ प्रक्रिया की उसमें ज़रूरत हो, ऐसा नहीं, बस ऐसी स्थिति हो जाए बुद्धि की कि बुद्धि सम हो जाए, उसमें उहापोह न रहे, उसमें द्वंद्व न रहे। द्वंद्व रहित बुद्धि ही समाधि अवस्था है, यूँ समझ लीजिए आप। और जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, चिंता है, व्यग्रताएं हैं, संताप हैं, ये सब बुद्धि के अनबैलेंस होने की वजह से, द्वंद्व की वजह से पैदा हो रहे हैं। और जहाँ द्वंद्व समाप्त हो गया, बुद्धि सम हो गई, वो समाधिस्थ हो गई, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, वहाँ किसी प्रकार की उहापोह नहीं, किसी प्रकार की आपाधापी नहीं, दौड़ धूप नहीं, एकदम शांत, निर्दोष, निर्मल। उस स्थिति का तो कहना ही क्या। वो स्थिति, उसका वर्णन जिसमें ये आती है, जिसको ये आभास होता है, वही जानता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी कभी जीवन में आई नहीं ऐसी अवस्था। हम उहापोह में, भाग दौड़ में ही जिंदे रहे, सुख दुख से ही जूझते रहे, संतापों से घिरे रहे, हमारा जीवन बड़ा कठिन चलता रहा। तो अब हम समाधि की बात करते हैं। ये समाधि के गुण हैं, समाधि के लक्षण हैं ये। इसके लिए जो हमने पहले से पूर्व तैयारी करते हुए ध्यान, धारणा, पहले जो धारणा थी किसी एक पर जो है अपने चीज़ को निश्चित कर लेना, तय कर लेना कि हाँ इसको मैं पूरा करके अपने जीवन में उतारूंगा, ये हुई धारणा। और उस धारणा के अनुसार उस बिंदु पर, उस लक्ष्य पर ध्यान करना, यानी कि निरंतर चलते रहना, जब तक वो परिपक्व न हो जाए, जब तक वो उस हमारी न हो जाए, हम उसके न हो जाएं, एक मेक न हो जाए, भेद जब तक नष्ट न हो जाए, द्वैत जब तक रहता है, तब तक ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। अद्वैत हो जाए, वो और हम एक हैं, तनिक मात्र भी भेद न दिखे, इस तरह से उस ध्यान को चलाते रहें। और जब ये ध्यान परिपक्व हो जाएगा निरंतर चल करके, तो जाकर के समाधि अवस्था आएगी। समाधि में करना नहीं पड़ता है, क्रियाएं खत्म हो गई, यहाँ एक अवस्था बन गई। वो जो 7 प्रक्रिया हमने पहले की थी, उसकी वजह से समाधि का फल हमें प्राप्त हुआ। इसमें कोई क्रिया नहीं, क्रिया उन 7 में थी, इसमें कोई क्रिया नहीं है। इसमें तो सिर्फ उसका एहसास है, उसका आनंद है, उसकी अनुभूति है, बिना क्रियाओं के ऐसी अवस्था, और उस अवस्था में ठहरे रह जाना, यह है बात। अब इसके अलग अलग प्रभाव भी होते हैं, इसलिए इसके प्रकार भी बताए हैं कि किसको क्या अनुभूत हो रहा है, किसको क्या हो रहा है। समाधि की अवस्था में भी अलग अलग जो अनुभूतियाँ होती है, उसके प्रकार बता करके उसका स्पष्टीकरण किया गया है।
जैसे सविकल्प समाधि। सविकल्प का मतलब ध्यान में आपने साकार ध्यान किया, वस्तुगत ध्यान किया, दृश्यगत ध्यान किया, तो उसके अनुसार जो उसकी अनुभूति होगी वो हमारी इस अवस्था में भी झलकेगी समाधि में। इसलिए इसको सविकल्प समाधि कहा है। विकल्प सहित, विकल्प को साथ रखते हुए समाधिस्थ है वो। भेद नहीं है, पर उस वस्तु के साथ में एक में एक हो गया है। इससे और ऊपर बढ़ करके इन्होंने बताया कि निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प का मतलब वही निराकार ध्यान। निराकार ध्यान में जो आपने जो तरंगों के साथ में, जो सूक्ष्म गतिविधि के साथ में जो ध्यान किया और उसमें जो आपको सफलता मिली और उसकी जो अवस्था बनी और उसकी जो अनुभूति आई, वो है निर्विकल्प समाधि। वो बुद्धि उस चीज़ों के साथ रह कर के उनकी गतिविधियों का प्रभाव उस पर होगा और उसका आनंद लेगी। तो फिर भी ये आनंद लेने का, भोगने का, कर्तापन का ये भाव आता रहेगा, क्योंकि इस अवस्था में भी कहीं न कहीं कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है और उसका एहसास भी हो रहा है, अनुभूति भी हो रही है। तो और आगे बढ़े ये कि इस किसी प्रकार का द्वंद्व न रहे, कोई हलचल न रहे, अलात शांति बनी रहे, जिसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास न हो, कोई अड़चन न हो। ऐसी स्थिति के लिए सविकल्प, निर्विकल्प। इसके बाद में उन्होंने कहा धर्म मेघ समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ऐसे भी नाम दिए इन्होंने। ये तो आप थोड़ा अध्ययन करेंगे, थोड़ा किसी अनुभवी के साथ रहेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा मन उधर लगाएंगे, तो जाकर के आपको जो स्पष्ट होता जाएगा, सब सारा प्रसंग स्पष्ट है। तो धर्म मेघ का मतलब उसी तरह की गतिविधि में मन चलता रहे और अंतर गति में और गहरी खोज करे, और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें, जो वस्तु है, जो अलौकिक चीज़ें हमारे अंदर छिपी पड़ी है, जो रहस्य है, उन रहस्य का उद्घाटन करे, उसकी ओर मन लगा रहे, उस अवस्था में रह करके उसी में मनन चिंतन उसका चलता रहे, तो वो चीज़ें उसके पास आती जाएगी। लेकिन ये सब करने के बाद भी लगा कि फिर भी क्रिया प्रतिक्रिया तो चल ही रही है, द्वंद्व चल रहा है, भले वो सूक्ष्म हो लेकिन फिर भी चल रहा है। उसको भी निरोध करके, स्थगित करके और अपने आप में रहा जाए, अपने आप से, अपने आप पर अन्य किसी का प्रभाव न हो, अन्य किसी की तरफ मन न जाए, अपने आप में स्वांतः सुखाए हम रहें, किसी प्रकार का झंझट न हो, द्वंद्व नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहे। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि निर्बीज समाधि, बहुत ही ऊंचा नाम दिया। जैसे एक बीज को जला दिया जाए, उसका भून दिया जाए, फिर उसको बोया जाए, तो वो उगता नहीं है ना। इसी तरह से निर्बीज समाधि नाम दिया है कि जितनी भी चित्त वृत्तियाँ हैं, जितना भी बीच में जो हम इस यात्रा जो की, उसमें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ मिली, अनेक प्रकार की विभूतियाँ मिली, अनुभव मिले, उन विभूतियों की बात भी हम करेंगे आगे वीडियो में। तो उन सब के झंझटों से हट करके हम अपने आप में स्थित हो रहें, शांत रहें, आनंदित रहें। हमें द्वंद्व नहीं पसंद है, हम अद्वैत स्थिति में निरंतर रहें, है ना। उसके लिए निर्बीज नाम दिया है कि उसमें सारे झंझट खत्म हो जाए, किसी प्रकार का द्वंद्व न रहे। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए समाधि अवस्था बनती है, और वो कब बनती है? जब क्रमबद्ध रूप से हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक आते हैं, क्रमबद्ध रूप से आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो जाकर की चीज़ें हमें प्रकट होती है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। धन्यवाद।